डिजिटल मार्केटिंग तुम्हारे लिए नहीं है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, जिस पे 1 लाख व्यूज आए थे, 1 लाख प्लस व्यूज आए थे, लेकिन उसको बहुत लोगों ने गलत इंटेंट से लिया। उसमें कवर मैंने ये किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर तुम उस सोच के साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, जाके चेकआउट कर लेना चैनल पे जाके। लेकिन यहाँ आज मैं ना उसी वजह से, उसके अंदर बहुत लोगों ने कमेंट किए, बहुत लोगों ने मुझे ये बोला, तो फिर किसके लिए है एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो, किसी ने ना आज तक ये टॉपिक कवर नहीं किया कि अगर ये करियर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली मेरे को कैसे चूज़ करना है। देखो, मेरा सबसे पहले ना ये मानना है कि इंटरेस्ट, सब बोलते हैं कि यार इंटरेस्ट है तुम्हारा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ फॉलो करो। अब सब ये बोलते हैं, मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो तुम सुनते ही होगे कि इंटरेस्ट है जी, तो इंटरेस्ट है ये वाला फॉलो कर लो, तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो फॉलो करो, तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए यार। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा है, एंड मैंने अपने लाइफ में भी यही एक्सपीरियंस किया है, कि एक्चुअल में इंटरेस्ट तब पता लगता है जब आप किसी चीज़ में डीप डाइव करते हो, उसके अंदर जाते हो प्रॉपरली। तो मैं ये लाइन, मतलब मैंने ये काफ़ी एक जगह पढ़ी थी और मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ कि समंदर में कूदने के बाद ही उसकी गहराई का पता लग सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी फील्ड के अंदर तुम घुसोगे तभी तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, और एग्जैक्ट तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ या नहीं। तो इंटरेस्ट की मैं कभी भी बात नहीं करता इस वजह से, मुझे क्योंकि हमेशा यही लगता है कि इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो ओवर द टाइम डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे आज कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारी वो चीज़ें, तुम्हारे ट्रेड्स, अगर वो चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम ये बेसिकली पता लगा लो कि डिजिटल मार्केटिंग तुम्हारे लिए फील्ड हो सकती है या नहीं। तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, तुम्हारे लिए करियर बनाने के लिए ये फील्ड है भी या नहीं, इसी चीज़ पे मैं आज ये बात करने वाला हूँ। 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ कवर करूँगा, और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, अगर तुम करियर बना रहे हो तो तुम्हारे लिए है या नहीं। तुम इन 5 पॉइंट्स को डिसाइड करो, 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझो और फिर इससे डिसीजन लो। एंड उसके बाद हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे कि अगर अब तुमने एंट्री ले ली है करियर बनाने के लिए, अब लोग कहते हैं कि फिर हम इसके अंदर आके एग्जैक्टली ग्रो कैसे करें। तो फिर अगेन मैंने उसको अलग से 5 पॉइंट्स उसके लिए बनाए हैं। ये आपके लिए मैंने नोट्स इसमें यहाँ पे रेडी करें, और ताकि मैं नीचे अगर देख रहा हूँ तो आप ये समझ लेना मैंने नोट्स यहाँ पे कुछ अपने पैड पे ऐसे ही लिख लिए हैं ताकि मैं कोई भी मिस आउट ना कर दूँ। तो 5 पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, 5 पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप एग्जैक्टली क्यों सुन रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग में लास्ट 6-7 ईयर से हूँ। एसईओ, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे ब्रांड्स पे काम करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है। अलग अलग क्लाइंट्स, एजेंसी साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सारे, अब आप मेरे को वीडियोस में लगातार देखते होंगे, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस कवर करे हैं जिसके अंदर मैं अब पैसिव इनकम सोर्सेज भी डेवलप कर रहा हूँ। एंड आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके करियर के लिए कुछ गाइडेंस मिल सके, आपको कुछ काउंसलिंग हो सके, कुछ कंसल्टेशन आपको मिल सके। तो ऐसी सब चीज़ें मैं इस समय कर रहा हूँ और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को किसी ने ये नहीं बताया, अब आपको एग्जैक्टली एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ और एटलीस्ट आपका कुछ फायदा हो सके। तो ड्रीमेक्स वेंचर्स बाय युवराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखो, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इसका एग्जैक्टली थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। देखो, अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, आपको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने में मजा आता है, आपको टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने में मजा आता है, आप डरते नहीं हो, आपको लगता है कि मैं एक्सप्लोर करके सीख लूंगा, मेरे को समझ आ जाएगा, मुझे मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने में, उनको उनसे उनसे खेलने में, उनको प्ले आउट करने में, उसके साथ डीप डाइव करने में, उसकी नॉलेज लेने में अगर मजा आता है, तो देन दिस इज द राइट फील्ड फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स ही प्लेटफॉर्म्स हैं, अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो एआई भी आ गया है, तो एआई के भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप इसके अंदर एग्जैक्टली डेली बेसिस पे यही सब करोगे।
प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करोगे, नए नए प्लेटफॉर्म्स को डीप डाइव करोगे, टेक्निक्स, टूल्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स के साथ आप काम करोगे। तो अगर आप वही हो जिसको इस चीज में मजा आता है, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे होलिस्टिक मार्केटिंग। अब होलिस्टिक मार्केटिंग का क्या मतलब है? देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग को ना लोग एक बहुत ही सेपरेट फील्ड शुरू कर दिया है। मतलब लोगों ने सोचना इसको आप मार्केटिंग के अंदर समझो। मार्केटिंग है टॉप ऑफ द लेयर, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, देन ऑफलाइन मार्केटिंग है, देन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बेसिकली जो ऑफलाइन वगैरह में आ जाती हैं। और फिर उसका ये मतलब दो सेगमेंट है बेसिकली, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग एज अ होल, जो आप टॉप लेयर देख रहे हो, आपको अगर मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग को जानने में मज़ा आ रहा है या मज़ा आता है, कुछ इसकी किताबें हैं जो कि आप पढ़ के देख सकते हो। जैसे फिलिप कोटलर की सबसे फेमस किताब है, उसको जाके पढ़ो आप। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। अब तो ऑनलाइन भी आप जाके पढ़ सकते हो। थोड़ा सा होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में पढ़ो। अब होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर एग्जैक्टली जब आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डीप डाइव कर रहे हो, तो आपको अगर यूजर बिहेवियर को जानने में मजा आता है, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटेशंस करने में इंटरेस्ट है, मतलब आपको इसमें मजा आता है, ठीक है, तो देन दिस फील्ड इज अगेन फॉर यू। क्योंकि इसके अंदर आप डेली बेसिस पे यही सब करते हुए मिलोगे। डेली बेसिस पे डिजिटल मार्केटर का यही काम होता है कि वो टेस्टिंग करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, यूजर बिहेवियर को जानता है, कैसे यूजर्स एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंट क्रिएटिव्स पे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, पर्सोनास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और साइकोलॉजी, बेसिकली साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखो, मार्केटिंग इज इक्वल टू साइकोलॉजी। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कहने का है, मार्केटिंग में आपको एग्जैक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ती है। तो अगर आपको इसमें मजा आता है, तो देन दिस फील्ड इज अगेन फॉर यू। देन तीसरा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो यार, जब भी आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप दूसरों का प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप सेल आउट करोगे, कोई भी ऐसा बेसिकली चीज जिसके अंदर आप हो सकता है अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो जिसके अंदर आप खुद के लिए ये कर रहे होगे, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि आप जॉब कर रहे हो या फिर क्लाइंट्स हैं आपके पास या कुछ भी है, जिसके अंदर देखो दो ही चीजें होंगी, या तो आप प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज सेल आउट करोगे। तो अब आपको अगर स्ट्रैटेजी, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग में मजा आता है कि भाई दूसरे का प्रोडक्ट अपना बनाना, दूसरे की सर्विस को अपना बनाना, एंड देन उसको अच्छे से एनालाइज करना कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व करेगा, ठीक है, और फिर उस अकॉर्डिंग आपने अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना। तो ये जो साइकिल है पूरी, ठीक है, अगर आपको इसमें मजा आता है, देन इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना कि अगर मैं इस तरीके से अप्रोच लूंगा तो उसकी क्या आरओआई मैं उसको जनरेट करके दे सकता हूँ। देन बजट्स के साथ खेलना कि अगर आपको कोई बजट मिल जाए, अगर आपको मैं मान लो 50,000, 1 लाख रुपए दे दूं, 1 करोड़ रुपए दे दूं, उस बजट के साथ आपको कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको इन सब चीजों में मजा आता है, चैलेंज लेने में मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रैटेजी एंड बजटिंग और ये पूरा जो पार्ट है ये चैलेंजिंग भी होता है। अगर आपको ये वाले चैलेंजेस देने में मजा आता है, देन डिजिटल मार्केटिंग इज द राइट फील्ड फॉर यू। आप इसमें पॉसिबिलिटी है कि अच्छे से ग्रो कर पाओगे अगर आपको इसमें मजा आता है। तो आप बेसिकली ग्रो भी नहीं, आपको मजा आएगा बेसिकली करने में। अब चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने में मतलब मजा आता है आपको। अब प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है? देखो, दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स, एक होती है सॉफ्ट प्रॉब्लम्स। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं? कि प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ फंस गया, आप किसी टूल पे काम कर रहे हो, कुछ फंस रहा है, आप किसी कैंपेन को बना रहे हो, कोई चीज फंस रही है टेक्निकली, ठीक है। एंड सॉफ्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि एज अ होल, जिसकी हमने अभी पीछे बात की, होलिस्टिक मार्केटिंग, कि भाई मे बी हम गलत चीज को टारगेट कर रहे हैं, मे बी हमारी ऑडियंस गलत है, मे बी हम बायर पर्सोना गलत बना रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इशू जिसकी वजह से आपके कैंपेन्स या आपकी पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, अगर आपको वो सॉल्व करने में मजा आ रहा है, उससे बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करके सीख के उसको सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ठीक है, ये चैलेंज, अगेन ये चैलेंज लेने में मजा आ रहा है, देन दिस फील्ड इज राइट फॉर यू। आप इसमें आओ और करियर बनाओ। अब लास्ट मेरा यहाँ पे पॉइंट है फिफ्थ, जो कि है टीम प्लेयर। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग जितना आपको ये लगता है कि सारा आप खुद से कर लोगे, ऐसा नहीं होता है।
देखो अब दो तरीके से ये मैं चीज़ समझाता हूँ आपको। छोटी कंपनीज में अगर आप काम करोगे जाके तो वहाँ पे ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर आपको मिलेगा, जैसे एक हायर कर लेते हैं, एक हायर किया उसी से सब कुछ करवाएंगे, उसी से मे बी डिज़ाइन भी बनवा देंगे, कैनवा पे जाके डिज़ाइन बनवा देंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट भी करा देंगे, एड्स बनाने होंगे एड्स भी बना दो, ईमेल भी भेज दो, एसईओ भी कर दो, वेबसाइट भी बना दो, सब कुछ एक ही बंदा वन मैन आर्मी की तरह वन मैन शो कर देता है। लेकिन अब आपको मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो, अच्छी जगहों पे जाना चाहते हो, तो और खुद का करना चाहते हो बिजनेस भी अगर फ्यूचर में, तो देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग अकेला अकेले का काम नहीं है, वो एक टीम का काम है पूरी। अब आप जब अच्छी जगह जाते हो तो आपको वैरायटी ऑफ टीम्स मिलती हैं। मे बी क्रिएटिव की अलग टीम होगी जिसमें वो डिज़ाइंस वीडियोस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। देन मे बी डेवलपमेंट की अलग टीम होगी जिसमें अलग अलग डेवलपर्स, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स काम कर रहे हैं। देन एसईओ की अलग टीम होगी, देन फेसबुक एड्स की, देन गूगल की, मतलब पेड मीडिया की अलग टीम होगी, एनालिटिक्स की अलग टीम होगी। आप ये अच्छे से समझ के चलो, आप इनमें से किसी भी एक फंक्शन के अंदर हो, मान लेते हैं आप पेड मीडिया के फंक्शन में हो, तो अब आपको किस किस को रीच आउट करना पड़ेगा? आपको कंटेंट टीम को रीच आउट करना पड़ेगा एड कॉपीज के लिए, आपको डिज़ाइन टीम को रीच आउट करना पड़ेगा क्रिएटिव्स के लिए, वीडियोस के लिए, आपको वेबसाइट हो सकता है डेवलपर्स के साथ आपको कोई टैग्स वगैरह लगवाने हैं, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब टीम प्लेयर। एसईओ में हो आप, एसईओ में आपको डेवलपर्स के साथ काम करना पड़ता है कंटिन्यूसली, कंटेंट टीम के साथ काम करना पड़ता है कंटिन्यूसली, अगेन डिज़ाइन के साथ काम करना पड़ सकता है। फिर प्रोडक्ट टीम होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, प्रोडक्ट्स जिसने जो प्रोडक्ट्स मैनेज कर रही हैं, अगर आप अच्छी कंपनीज में हो तो प्रोडक्ट टीम के साथ काम करना हो सकता है। अब अगर आप क्लाइंट साइड पे हो सिमिलरली, तो आपके पास यही सारे फंक्शंस होंगे जिसको आपको मैनेज करना होगा, फिर उसमें क्लाइंट भी मैनेज करना हो सकता है। तो ऑल इन ऑल यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर टू बी अ गुड डिजिटल मार्केटर। तो अगर आपको मज़ा आता है बात करके लोगों से, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक कुर्सी और एक टेबल पे बैठ के कंप्यूटर के आगे आप सारी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को निपटा दोगे, ऐसा नहीं है, बिलीव मी। और ऐसा वैसे किसी भी फील्ड में नहीं होता है, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा फंक्शन है बिजनेस का, जिसकी वजह से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देन यू हैव टू बी, आपको अलग अलग इंटर टीम से और इंट्रा टीम से कनेक्ट करना पड़ सकता है बहुत ही ऑफन। तो इन केस आप इंट्रोवर्ट हैं, या कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा? देखो यार, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होने से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम पे मेरे को लगता है हर बंदा सिचुएशन के हिसाब से इंट्रो और एक्सट्रो होता है, ठीक है? तो जहाँ आपको पता है कि यार मेरी यहाँ पे करियर डिपेंडेंसी है, जहाँ पे मेरी ग्रोथ डिपेंडेंट है, जहाँ पे मेरी आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, तो आप वो हर चीज़ करने को मेरे ख्याल से रेडी होते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, जिस तरीके से भी आपको करना पड़े। सो आई थिंक अगर आप इंट्रो भी हो, सो यू हैव टू बी, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रो हो तो आप उन चीज़ों में बेटर ही होगे। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ एक्सट्रोवर्ट हैं नाम के लिए, बट मे बी उनके पास वो टीम प्लेयर जैसी चीज़ नहीं है, वो कभी कभार इतने बढ़िया नहीं होते हैं, कभी कभार उनका कनेक्ट करने का तरीका बढ़िया नहीं होता है, कभी कभार लोग उनसे कन्विंस नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं XYZ। बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पे ग्रोथ आपका डिपेंडेंट है, आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, करियर डिपेंडेंट है, देन यू ऑलवेज लुक आउट फॉर वेज वेयर यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ विद दीज काइंड ऑफ स्किल्स। तो अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने अभी इसमें वीडियो में कवर की हैं, तो देन दिस फील्ड इज़ डेफिनेटली फॉर यू। बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं बट लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे इन 5 चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि अब आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है कि आप इसमें आओ और ग्रो कर पाओगे, ठीक है? यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इन 5 चीज़ों को सही से, मज़ा आता है आपको इन 5 चीज़ों में, तो देन दिस फील्ड को आप ऑप्ट करने की सोच सकते हो, ठीक है? सोच कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप सोच सकते हो अब आप इजीली इसको करियर बनाने के लिए। अब आपको फिर आगे कैसे करना है, आगे वो अलग चीज़ है, उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं, वो आप जाके देखो। बट यहाँ पे यही मेरा पॉइंट था कवर करने का। होप करता हूँ कि अब जो वहाँ पे जिन लोगों को बहुत ही डीमोटिवेशन हो गई कि भाई मैंने बोल दिया मत आना डिजिटल मार्केटिंग में, लोगों ने उसको गलत ही ले लिया, अब होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा कि मैं किस एंगल से वो वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे अब मैंने आपको प्रॉपरली 5 चीज़ों में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो कवर करके बता दिया। अब पार्ट 2
जल्द ही इसका लाइव होगा, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अब उसके अंदर मैं ये कवर करूँगा कि अब अगर आप करियर में स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने सोच लिया है, अब डिसीजन ले लिया है, तो आपको आगे ग्रो करने के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी या करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। अच्छा लगा आपको अगर कंटेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी, इंसाइटफुल लगी और आपकी बहुत ही हेल्प हुई, सो लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बने रहो रीमिक्स वेंचर्स बाय युवराज में। एंड मिलता हूँ फिर मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।